हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 की बात करेंगे, जिसका नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय। राज्य एवं राष्ट्र की आय। तो इसमें सबसे पहले आज के वीडियो में हम लोग सबसे पहले राज्य है ना टॉपिक के बारे में जानेंगे। राज्य, देश है ना, राष्ट्र और फिर आपका आय। तो आइए सब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग राज्य के मतलब या अर्थ की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है राज्य का मतलब देश के अंदर सभी स्टेट्स जो है वो क्या कहलाते हैं, राज्य कहलाता है। अगर हम लोग राष्ट्र के अर्थ की बात करेंगे तो राष्ट्र का अर्थ होता है देश। राष्ट्र का अर्थ क्या होता है, देश। इसमें अगला टॉपिक जो है वो आपका क्या है, आय है। आय का परिभाषा क्या होता है कि व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक परिश्रम के बदले, जब व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक परिश्रम के बदले जो पारिश्रमिक या धन की प्राप्ति होता है वही क्या कहलाता है, आय कहलाता है। देखिए यहाँ पे सीधा रूप में हमने लिख दिया है, व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक परिश्रम के बदले जो पारिश्रमिक या धन प्राप्त होता है वह आय कहलाता है। इसमें आय को हम लोग आय के दो विभिन्न रूपों को देखेंगे। ऐसे बहुत होता है, आय का स्रोत जो है बहुत है, लेकिन हम लोग शॉर्ट तरीके से आय को विभिन्न रूप देखेंगे। तो इसमें दो तरीके से हम लोग इसको पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं प्रति व्यक्ति आय और एक पढ़ते हैं राष्ट्रीय आय। अब यहाँ पर समझना आपको यह है कि प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है। अगर हम लोग यहाँ प्रति व्यक्ति आय की बात करेंगे तो प्रति व्यक्ति आय का परिभाषा होता है कि देश के कुल राष्ट्रीय आय में उस देश के कुल जनसंख्या से भाग लगाने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय। फिर से एक बार सुनिएगा, देश के कुल राष्ट्रीय आय में उस देश के कुल जनसंख्या से भाग लगाने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसी को हम लोग प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। दूसरे नंबर में है राष्ट्रीय आय की। अगर हम लोग बात करेंगे तो राष्ट्रीय आय का परिभाषा क्या होता है। राष्ट्रीय आय का परिभाषा होता है कि किसी भी देश में एक वर्ष के अंदर, है ना, किसी भी देश में एक वर्ष के अंदर उत्पादित होने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। फिर से एक बार सुनिए, राष्ट्रीय आय का परिभाषा क्या लिखेंगे तो देश के अंदर एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को ही हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय से कुछ हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन क्या करेंगे, यहाँ पर समझेंगे। प्रति व्यक्ति आय से अगर हम लोग बात करेंगे, और बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है, तो आप क्या बताएंगे। तो चलिए आप सब यहाँ ध्यान दीजिए। अगर आपसे पूछता है कि भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है, तो आपको क्या याद करना है, गोवा। भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है जी, गोवा है। और भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य की बात किया जाए तो हम लोग जिस राज्य में रहते हैं, बिहार, उस वही राज्य का सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है। तो सबसे अधिक में आपको याद रखना है गोवा, और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है, बिहार। अब देखिए, बिहार से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार में सबसे अधिक और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन है। तो आप ध्यान में रखिएगा, अगर बिहार में आपसे पूछा जाए कि बिहार में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन है, तो आपको याद रखना है पटना। बिहार में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन है, पटना। और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन है जी, याद रखना है शिवहर। कौन है, शिवहर। बिहार में, भारत में पूछेगा तो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य गोवा और सबसे कम बिहार। बिहार में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला पटना और सबसे कम कौन है, शिवहर। अब इसके साथ हम लोग राष्ट्रीय आय से कुछ पॉइंट जानेंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम कब किया गया था, भारत में राष्ट्रीय आय का गणना सर्वप्रथम कब किया गया था, तो आप सबको याद रखना है 1868 ईस्वी में। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था, दादा भाई नौरोजी के द्वारा, याद रखिएगा। 1868 ईस्वी में जब पहली बार भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा, तो उस समय भारत का प्रति व्यक्ति था मात्र कितना रुपया, 20 रुपया। ये भी आप याद रखिएगा। इससे
राष्ट्रीय आय से रिलेटिव दूसरा अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये भी बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय, है ना, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? तो आप सबको याद रखना है CSO, है ना। CSO एक संस्था है जिसके द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है और ये CSO की स्थापना 1954 ईस्वी में हुआ था। तो आज के क्लास में दोस्तों हम लोग यहीं तक देखेंगे। पार्ट 1 है ये, इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 का पार्ट 1 है और फिर हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे पार्ट 2 को लेकर। और आज के क्लास में हम लोगों ने देखा राज्य का अर्थ और राष्ट्र का अर्थ, आय के बारे में समझा, आय के विभिन्न रूप में, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय के बारे में हम लोगों ने समझ लिया, है ना। भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है, कम कौन है, बिहार में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला और कम कौन है ना। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना कब किया गया? 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा, और उस समय, है ना, उस समय मात्र 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय था। और भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो CSO, और CSO की स्थापना हुआ था 1954 ईस्वी में। चलिए तो आज तक इतना ही, फिर आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक इसको आप स्क्रीनशॉट ले।